फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम लोग पहुंच गए ताई जी के वहाँ जाके हम लोगों ने किया लंच में ताई जी ने आज पूरी वगैरह बनाई हुई थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ आई थी। ताई ने पूरी वगैरह बनाई थी। उसके बाद हम लोग शाम को रेस्ट करके चले गए थे हम लोग घूमने के लिए, ताई जी के पहाड़ को एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे हम। वैसे ना पहाड़ों की लाइफ देखी जाए तो काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है वाकई में। यहाँ दूर दूर तक कोई मतलब हॉस्पिटल्स नहीं, कोई मतलब कॉलेजेस नहीं, मतलब काफ़ी दूर है। मतलब अगर आपको नियरेस्ट अगर आपकी मार्केट है तो फिर वो अल्मोड़ा ही है यहाँ से, वो भी यहाँ से 20 किलोमीटर है ताई जी के घर से। तो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब यहाँ की लाइफ ना काफ़ी संघर्ष वाली होती है। हम लोग शाम के टाइम पे सनसेट व्यू को एंजॉय करते हुए फ़ोटो शूट वगैरह कुछ वीडियो शूट वगैरह हम लोगों ने किया। एंड यहाँ का व्यू इतना प्यारा था ना, और वाकई में इतना मतलब प्यारा मौसम था यहाँ का, मतलब हल्द्वानी से तो लाख गुना अच्छा। मतलब कोई गर्मी नहीं, शाम को हम आराम से इतना घूम रहे थे, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय करा। मैं और ताई जी की बेटी अंकित और मेरी जो ताई जी के वो है ना रिलेटिव्स वगैरह, उनकी बेटी थी, हम लोग शाम को एंजॉय कर रहे थे। उसका कुछ फ़ोटोशूट मैंने अंकित के साथ भी किया। वैसे अंकित को फ़ोटोशूट करना वैसे पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करवा ही लिया उनसे। हम लोग पहाड़ों के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए मतलब हम लोग काफ़ी मज़े कर रहे थे वहाँ पे। और हम लोग इसी दिन शाम को पहुँचे थे वहाँ पे। तो शाम को रेस्ट करने के बाद, वैसे रेस्ट क्या, हम लोग को पहाड़ में ना वहाँ नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग को था कि हमें घूमना है यहाँ। तो हम लोग शाम के टाइम पर चले गए थे। उसके बाद मैं अंकित को बता रही थी कि यहाँ पे ये वो है, लेकिन मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। जो मुझे निक्को बताई जा रही थी वही मैं उनको बताई जा रही थी। पहुंचू घर बताओ मैं तेरे तू कांच जाने वाली, लागू चेकू मुख का भैम कब तू गढ़वाली। पांचू घर बताओ मैं तेरे तू कांच जाने वाली, लागू चेकू मुख का भैम कब तू गढ़वाली। जब मुँह बस जाओ मेरी अल्टो गाड़ी माँ, लग रचे की खूब तुनो हारिया साड़ी माँ। जब मुँह बस जाओ मेरी अल्टो गाड़ी माँ, लगी रचकी खूब तुयो हरिया साड़ी माँ। ओए हरिया साड़ी माँ, हाय हरिया साड़ी माँ। एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरी मॉर्निंग हो रही थी पहाड़ में। एंड अभी बज रहे थे सुबह के 8:30 और इतना प्यारा मौसम था ना। अंकित सोए थे, फ़ोन चला रहे थे, और निक्कू भी उठ चुकी थी, हम भी उठ चुके थे। हम लोग चला रहे थे फ़ोन एंड मैं बना रही थी वीडियोस। एंड अभी भी हम लोग की नींद पूरी नहीं थी। हम लोग रात को ना गप्पे मारने में थे, और मम्मी लोग नहा धो के भाई बैठ के गप्पे मार रहे थे। और निक्कू की जो दादी है वो अपने काम में लगी थी। और मौसम देखो कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितना प्यारा मौसम हो रखा है। मतलब किसका मन नहीं करेगा भाई पहाड़ों में रहने का। एंड उसके बाद अंकित भी उठ के आ गए थे बाहर। हम लोगों ने पी चाय, ताई जी ने हमारे लिए बनाई थी चाय। और चाय तो भाई पहाड़ का तो पानी का टेस्ट ही अलग होता है। हम लोग वैसे हल्द्वानी में ना गर्मी में चाय नहीं पीते, लेकिन यहाँ हम लोग 3 टाइम चाय पी रहे थे, सुबह भी दिन में, मतलब 3 क्या जितने बार मिल जाए उतनी बार हम लोग चाय पी रहे थे। और मुझे ना अभी भी नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात को ना काफ़ी लेट सोई थी, बात करने में थे, तो मुझे ना अभी भी नींद ही आने में थी। उसके बाद फिर ताई जी ने बोला कि फटाफट से नहा लो क्योंकि हम लोग को हल्द्वानी के लिए भी निकलना था। हम लोग सिर्फ 1 डे के लिए आए हुए थे क्योंकि यहाँ हल्द्वानी में काम था। हम लोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुक पाए, बट मेरा तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो अंकित, तो मैंने प्लान किया कि हम लोग नेक्स्ट मंथ फिर से यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए। इसलिए तो मैं भी उसके बाद नहाने की चली गई थी। और मेरा बाय गॉड बताओ, मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना आते समय। तो मैं फटाफट से गई नहाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आई ताई जी के किचन में। वैसे पहाड़ों के किचन भी ना इतने प्यारे होते हैं। ये रहा हमारी ताई जी का किचन, जो मतलब इतने प्यारे तरीके से उनने मैनेज कर रखा है, इतने प्यारे
तरीके से उन्होंने इसको डेकोरेट कर रखा है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से इधर से उधर रखी हुई थी। एंड ताई जी बना रही थी चाय हमारे लिए फिर से, क्योंकि हम लोगों का नहाना धोना हो गया था। उसके बाद मैं आई नीचे ताई जी के गोठ में, पहाड़ में ना जो सबसे नीचे रूम होता है उसको गोठ कहते हैं। वहाँ ना ताई जी ने गाय बांध रखी थी। उसके बाद ना गाय तो जंगल चली गई थी चारा चरने के लिए, तो उसकी जो बच्ची थी वो घर ही पे थी छोटी सी, इसका नाम प्यारी था। और दादी ना वहाँ पे चूल्हे में कुछ बना रही थी और ये ना इतनी ज़्यादा डरपोक थी ना, डर जा रही थी। उसके बाद मैं गई अंदर रूम पे ना आज मंगलवार था, जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन ट्यूसडे, तो निक्कू कर रही थी पूजा। उसके बाद मैंने ताई जी के रूम घर का टूर दिया। ये देखो ये ना पुराने ज़माने का घर है, पहाड़ों में ना इसी टाइप के घर होते हैं और ये काफ़ी मतलब अच्छे। और यहाँ ये वाला रूम जो ताई जी का है वो सेकंड फ्लोर में, इसके जो नीचे का रूम है ना उसको गोट कहते हैं, जब आपको मैं बता रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी थी। मैंने एक ही दिन में सामान भी पूरा फैला दिया था। और उसके बाद अंकित का भी नहा धोना हो गया था। अंकित का नहा धोना क्या हो गया था, अंकित नहीं नहाया था अंकित ने, तो ना अंकित नीचे गए हुए थे नहाने के लिए। फिर अंकित अपने लिए खुद ही पानी निकाल लेते थे। ताई जी कहते मैं निकालती हूँ, अंकित कहते मैं निकाल लेता हूँ, कोई नहीं। और यहाँ ना सिंटेक्स का पानी भैया वो भी इतना मतलब ठंडा चिल्ड था ना कि हम लोग पता है यहाँ गर्म पानी से नहा रहे थे। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, मैंने किया कुछ फ़ोटोशूट। ये रहा छज्जा, जिसे पहाड़ी में जो विंडो होती है छज्जा कहता है। एंड उसके बाद ताई जी ने ना अंगूर लगाए हुए थे, वो क्या कहते हैं वो पके नहीं थे, कच्चे ही थे। तो ताई ना कहते कि ले जा इनकी चटनी बना लेना, बट हमारे वहाँ आम थे तो मैं अंगूर लेके नहीं आई। वो अंगूर जो है वो लेट में पकते हैं। सो उसके बाद मैंने करा कुछ फ़ोटोशूट, कुछ मेमोरीज़ मैंने यहाँ की कलेक्ट करी। उसके बाद मैं गई जो गाय की बच्ची थी ना जिसका नाम प्यारी था उसके पास गई। एंड फाइनली वो मुझे पहचान गई, फिर वो मुझसे नहीं डर रही थी। फिर मैंने अच्छे से उसके साथ भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, उसके साथ भी मैंने फ़ोटोशूट करा। सारे फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद हम लोग ने किया ब्रेकफास्ट में ताई जी ने बनाए थे आलू के गुटके, रायता, दही। तो ताई जी हम लोग को कराती ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग को आना भी था और 11 हमें बज गए थे। वहीं हम लोग को आने का मन बिल्कुल भी नहीं था, बट सम रीज़न समय वापस आना था क्योंकि यहाँ कुछ हल्द्वानी में काम था। तो हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी था ना। मैंने तो पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट करा, मुझे पता था कि मुझे वॉमिट होनी है, बट मैंने फिर भी अच्छे से ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद मैंने फिर से कुछ फ़ोटोशूट करा। फिर जब हम लोग आ रहे थे तो ताई जी की जो सासू माँ हैं यानी कि आमा, वो हमारा कर रही थी टीका, हम लोग को लगा रही थी टीका। सबसे पहले उन्होंने लगाया अंकित को टीका और कह रही थी ना कि जल्दी जल्दी आते रहो। टीका ना पतला हुआ था तो बह रहा था, तो कह रही थी इसका मतलब ये होता है कि आप अभी जल्दी ही यहाँ और आओगे दोबारा से, जल्दी आपको आने का मौका मिलेगा। एंड उसके बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे भी टीका वगैरह लगाया। और पहाड़ों में ना जो मैरिड होती है उनको ना नाक से टीका लगाते हैं, मतलब पहले एक हल्का सा टीका नोज़ पे लगाते हैं और फिर ऊपर लगाते हैं माथे पे। सो उनने भी मुझे टीका वगैरह लगाया और उनने कहा कि मैं तो बड़ा टीका ही लगाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ऐसा टीका पसंद है। सो उन्होंने मुझे लगाया टीका वगैरह। उसके बाद उन्होंने मुझे दिया खूब सारा आशीर्वाद और उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी शादी के बाद। तो उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए और आते समय ना मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मुझे ना मतलब बहुत रोना टाइप का आता है, क्योंकि ताई जी ना मतलब मेरी मम्मा की तरह है, बहुत केयर करते हैं हमारी। ऊपर से निक्कू से मेरा अलग बॉन्ड है। निक्कू मेरी मतलब सबसे क्लोज़, मेरी सिस्टर्स में सबसे क्लोज़ है, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। तो निक्कू ना मेरी ताई की बेटी मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। वो हम दोनों अपने सीक्रेट्स ना एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद मैं निक्कू से भी मिली, फिर मैंने दादी लोगों से मिली, ताई जी से मिली, सबसे मैंने लिया आशीर्वाद। और उसके बाद हम लोग आ गए हल्द्वानी की ओर। कांच घर बताओ मैं तेरे तू कांच जाने वाली लागू चे मुख कभे मैं कभे तू गढ़वाली। कांच घर बताओ मैं तेरे तू कांच जाने वाली लागू चे मुख कभे मैं कभे तू गढ़वाली। ऐ जब मुँह बस जाओ मेरी अल्टो गाड़ी माँ लग रहे की खूब तुयो हरिया साड़ी माँ। जल्दी मुँह बस जाओ मेरी अल्टो गाड़ी माँ लगी रहे की खूब तुयो हरिया साड़ी माँ। ओ हरिया साड़ी माँ, हाय हरिया साड़ी माँ।
तो ना वैसे मुझे पहाड़ के ट्रैवल में तो प्रॉब्लम होती है, बट जाते समय मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आते टाइम ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉमिट्स वगैरह होती। लेकिन जब हम लोग कैची धाम के आसपास पहुँचे तब मुझे थोड़ा वॉमिट्स वगैरह मुझे कम हो गई, तब मैं नॉर्मल हो गई थी। सो उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई एंड जैसे जैसे भाई हम हल्द्वानी को बढ़ रहे थे वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ते ही जा रही थी और बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं था। सो हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे हल्द्वानी हम लोग गए। उससे पहले हम लोग गए अपनी मम्मा के यहाँ पे, मेरी मम्मा के यहाँ पे गए, हमें कुछ सामान यहाँ पे देना था जो ताई ने भेजा था। उसके बाद मैंने लिए अपनी आइसक्रीम। सो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।